सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर देश में सुर्खियों में बना हुआ है और कई सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी काफी बढ़ गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मंगेश यादव के पिता राकेश यादव और परिवार के अनुसार उसे सोमवार 2 सितंबर को आधी रात में घर से उठाया गया। पुलिस ने 2 दिन तक अपने पास रखा। इसके बाद 5 सितंबर को तड़के उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। विगत दिनों सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने इन समस्त तथ्यों को एक बार पुनः जागृत कर दिया है। इन सभी तथ्यों के मद्देनजर आज़ाद अधिकार सेना परसों 13 सितंबर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पुलिस हत्या विरोध दिवस मनाते हुए इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटरों को रोकने के लिए प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगी। पूर्व आईपीएस ठाकुर ने कहा कि एसटीएफ टीम की अगुवाई कर रहे सीओ डीके शाही की एनकाउंटर के वक्त की तस्वीर सामने आई है। शाही स्लीपर में दिखाई दे रहे हैं। चप्पल की बनावट ऐसी है कि उसे पहनकर दौड़ा नहीं जा सकता। तेजी से दौड़ना और एनकाउंटर के वक्त घटित होने वाली अन्य स्थितियों का सामना करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने जांच की मांग की है। आपको बता दें कि डीके शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। रितु शाही को हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे अमिताभ ठाकुर ने कहा, एनकाउंटर होने के बाद बड़े अफसर तो इस प्रकार की चप्पल में एनकाउंटर साइट पर टीम को शाबाशी देते देखे गए हैं, लेकिन आज तक के पुलिसिंग के इतिहास में पहली बार देखा है कि मौके पर एक्टिव रहा कोई टीम लीडर ऐसे चप्पल में रहा हो। पुलिस का कोई भी व्यक्ति इस तरह के कथित खतरनाक एनकाउंटर में जाने की सोच भी नहीं सकता। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है। मंगेश यादव जौनपुर के अगरौरा गांव का रहने वाला था और गांव में तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने चित्रकूट में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव हर घटना को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश में कानून का शासन स्थापित हुआ है। अगर कोई अपराधी जनता, अधिकारी या आम नागरिकों पर हमला करेगा तो पुलिस उसे फूल माला नहीं पहनाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश को अपने कालखंड की याद आ रही है, जब उन्होंने प्रदेश को दंगों में झोंक दिया था और अपराधियों को खुला छोड़ दिया था। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये योगी जी की सरकार है जहां कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई एक्शन हुआ? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों, उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।